नमस्कार। मैं सोशल संवाद से कृपा शंकर। आपसे मैं पहले ही एक चीज़ जानना चाहता हूँ। क्या नटवरलाल के बारे में आपने सुना है? नटवरलाल, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने देख रखी है। दरअसल मैं उससे भी बड़े एक नटवरलाल की बात कर रहा हूँ। नटवरलाल, उस नटवरलाल की बात मैं कर रहा हूँ जिनका नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा था। वे बिहार के थे और बड़े कलाकार थे। कलाकार इस हद तक कि अपनी कलाकारी के बल पे उन्होंने पटना का गांधी मैदान तक बेच दिया। और तो और वे दिल्ली का लाल किला बेचने की भी तैयारी कर बैठे थे। दरअसल वे सिद्धहस्त कलाकार थे। वे एक बार किसी का दस्तखत हस्ताक्षर देख लेते थे तो उसकी वे नकल तुरंत उतार लेते थे और फिर वे उस पे काम करने लगते थे। कानून को, न्यायपालिका को दस्तखत के अलावा और क्या चाहिए। तो वैसे बड़े बड़े कलाकार, नटवरलाल जैसे कलाकार भरे पड़े हैं बिहार में, अब भी हैं। अभी आपको कुछ नटवरलालों की चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत नटवरलाल से मैंने मिथिलेश कुमार सिन्हा से ही की है। अब मर मुरा गए, अब उनकी कहानी खत्म हो गई। उसके पहले बिहार में ही एक लोक गायक, लोक लेखक, बड़े ही मशहूर व्यक्तित्व था महेंद्र मिसिर का। महेंद्र मिसिर की कारस्तानी यह थी कि वे गीत लिखते थे, गाते भी थे और अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस हद तक थे कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने नकली नोट छापना शुरू कर दिया था। क्योंकि युद्ध में पैसे की ज़रूरत होती है, स्वतंत्रता सेनानियों को पैसे की ज़रूरत थी। और इतने देशभक्त थे महेंद्र मिसिर कि उन्होंने नकली नोट छापना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेज़ों की परेशानी बढ़ गई थी और अंग्रेज़ों ने जासूस अपना लगा दिया, एक नौकर छोड़ दिया और नौकर ने बताया कि यह काम महेंद्र मिसिर कर रहे हैं और महेंद्र मिसिर फलाने तारीख में कहाँ किस मकाम पे हैं। वे जासूसी करने लगे और अंग्रेज़ों को खबर भेजने लगे। और एक दिन महेंद्र मिसिर पकड़े गए, अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। महेंद्र मिसिर पर फिल्में भी बनी और उन पे गाना भी बना। एक गीत का मुखड़ा तो मुझे खुद भी याद है, मैं दोहराऊं तो शायद आपको याद हो जाए। और भोजपुरी में था कि हंसी हंसी पनवा खियला बेईमानवा। एक गीत, भोजपुरी गीत आपको याद होगा। उसी मैं महेंद्र मिसिर की बात कर रहा हूँ। तो नटवरलाल और महेंद्र मिसिर लगभग एक ही इलाके के थे। पटना के उस तरफ, पटना के उस तरफ मतलब गंगा पार, गंगा पार मतलब हाजीपुर, हाजीपुर के बाद वाले इलाके सारण, वैशाली, ये जो गोपालगंज जो सब इलाका होता है उधर की ये सब लोग रहने वाले थे। दो बड़े बड़े नटवरलाल की चर्चा मैंने की। उसके बाद आपने कई नटवरलालों की चर्चा सुनी होगी और कई घपलों की भी चर्चा सुनी होगी, जिसमें दिल्ली अपने आप को सबसे आगे मानता है घपलों के मामलों में, चूँकि वह देश की राजधानी है। तो राजधानी होने के नाते उसको अपना एक गर्व है,
मस्तक ऊंचा उठा के रखता है कि हर मामले में आगे हूँ, तो घपले घोटाले के मामले में भी वह आगे ही रहता है। दिल्ली, ये आपने देखा, मैं अभी नाम नहीं खोल रहा हूँ, आप नाम खुद याद करें और घपलों को भी याद करें। आपके सामने दिल्ली के एक से घपले सामने आ जाएंगे, घोटाले सामने आ जाएंगे। लेकिन अन्य राज्य जो हैं देश के, वह भी घपले घोटालों से अलग नहीं हैं। वहाँ भी तरह तरह के घपले घोटाले सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी बिहार की मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में बड़ी दिलचस्प घपले हुए हैं। आपको सुनने में भी हंसी लगेगा। 2 साल पहले भी एक जमुई का लड़का, उसका भी नाम मिथिलेशी था, मिथिलेश मांझी, वो आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। और उसने गैंग के माध्यम से, जो गैंग काम करते हैं, जो रोजगार दिलाने का गैंग काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं कि पैसे दीजिए, मैं इस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में आपको फलाने पद के लिए, ढिकाने पद के लिए मैं कागज़ पास करा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा। तो बिहार में ऐसा भी गैंग काम करता है जो आईपीएस आईएएस अधिकारी भी बनाता है। तो मिथिलेश मांझी भी उन गैंगों के चक्कर में आ गए और 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर यह काम कर लिया और वे आईपीएस, नकली आईपीएस बन गए अधिकारी। और उनको नकली नियुक्ति पत्र मिल गया, नकली टोपी मिल गई, नकली वर्दी मिल गई, रिवाल्वर मिल गया, आई कार्ड मिल गया। और वे भाड़े की गाड़ियां लेकर, जिस पे पुलिस अधिकारी लिखा हुआ था, वे थाने थाने घूमने लगे और वसूली में लग गए। थाने को शक हुआ और फिर वे मांझी साहब पकड़े गए। सीबीआई जांच हुआ, बहुत तरह के जांच हुए, जिसमें उन्होंने कई तरह के अपराध मंजूर कर लिए थे। किसने क्या किया था यह उन्होंने बताया। तो एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ कि बिहार में ऐसी ऐसी कारगुजारियां भी होती हैं जो आईपीएस आईएएस अधिकारी भी बनाते हैं। यह 2 साल पहले का मामला है, यह जमुई का मामला है। ताज़ा तरीन मामला यह है कि कल ही बिहार के पूर्णिया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आप हंसेंगे और चौंक जाएंगे। एक तो मांझी साहब आईपीएस अधिकारी बन गए, पूर्णिया में एक फर्जी थाना ही खुल गया। फर्जी थाना मतलब आप समझते हैं ना, फर्जी थाना मतलब कल्पना करिए थाना कैसा होता है, उस तरह का थाना खुल गया पूर्णिया में। और वह एक सरकारी स्कूल की इमारत में खुल गया। 2 साल से चलता रहा और उसके प्रोग्रामों में, थाना के प्रोग्रामों में, विभिन्न प्रोग्रामों में जनप्रतिनिधि आते रहे, जाते रहे, शरीक होते रहे। इनकलाब जिंदाबाद, 15 अगस्त, 26 जनवरी सब होता रहा, झंडा फहरता रहा। और वह व्यक्ति थाना इंचार्ज बनकर काम करता रहा। यह मामला तब खुला जब समस्तीपुर में एक निलंबित एएसआई को AK-47 इंसास राइफल और कार्बाइन सहित अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहां पता चला कि राहुल नामक एक लड़का खुद को ग्रामीण रक्षा दल का भर्ती करता अधिकारी बताता है और कांस्टेबल तथा चौकीदार के पद पर भर्ती के लिए 5,000 रुपये तक की वसूली करता है, लेता है। भर्ती करने के बाद उन्हें पुलिस वर्दी, डंडे और फर्जी पहचान पत्र दिए गए और वाहन जांच, शराब तस्करों पर छापेमारी जैसे काम लिए गए, जिसमें बेशुमार पैसे की वसूली हुई। तो इस मामले को लेकर यह थाना कस्बा क्षेत्र के मोहनी गांव में चल रहा था
इस रैकेट को गांव का ही राहुल कुमार शाह एंड गैंग चला रहा था। इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री और कस्बा विधायक मोहम्मद अफाक आलम ने इसकी जांच करने की मांग की है। पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक यानी एसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार जांच के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर दी गई है। तो आप ये छोटी छोटी घटनाएं मैं सुना रहा हूं, तो ऐसे काम बिहार में चल रहे हैं। क्योंकि वहाँ फिलहाल रोजी रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार है, लेकिन सरकारी तंत्र सक्रिय नहीं है, जहाँ जो स्वप्नदर्शी जो नौजवान हैं उनको नौकरी प्राप्त हो सके, वे आजीविका में जा सकें। तो इन सब चीज़ों से हट के ऐसे खुराफाती दिमाग लगा रहे हैं। तो कोई थाना बना लेता है, तो कोई एसपी बन जाता है, और इस तरह से बिहार में काम चल रहा है। शराबबंदी और शराब को लेकर कई तरह की कहानियाँ आती हैं, ये अलग विषय है, इस पे भी कभी हम बात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।